ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली तस्वीरें यकीनन हैं, क्योंकि जिन व्यक्तित्व का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिन शख्सियत का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उन्होंने अपने जीवन काल के अपनी 81 वर्ष की आयु में उदयपुर को आगे बढ़ाने में, मेवाड़ को आगे बढ़ाने में अपना अथक योगदान दिया। और जिस लेगेसी से, जिस विरासत से वो आते हैं, वो वंशज हैं महाराणा प्रताप की। ऐसे में लेगेसी और जो विरासत उनके नाम के साथ चल रही है वो तो आगे बढ़ेगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके जाने के बाद एक युग का, क्योंकि कुशल प्रशासक थे, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। महासत्याजीत से सीधी तस्वीरें आप संध्या पर देख रही हैं। अंतिम विदाई देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए किस तरह से जनसमूह और जन सैलाब उमड़ा वहां पर, वो तस्वीरों में देखिए। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, किसी भी बेटे के जीवन में सबसे मुश्किल समय संभवतः यही कहा जा सकता है। मुखाग्नि दे दी है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने पिता को। रवि, बिल्कुल देखिए, ये वो क्षण है जिसकी आशा शायद कोई पुत्र जो है वो अपने जीवन काल में कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि जो सत्य है, जो सार्वभौमिक जो सत्य है, और यही वजह है कि ये जो जगह है जहां पर अभी अंत्येष्टि हो रही है, इस जगह का नाम भी महासत्या जो है, महासत्या जी, वो इसीलिए रखा गया है कि हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है कि मौत जो है वो अंतिम सत्य है और इस सत्य से कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ सकता। तो ये जो चीज है ये हर व्यक्ति के जीवन काल में आनी है, लेकिन किसी बेटे के लिए इस तरीके का जो क्षण है वो बेहद भावुक होता है, बेहद स्तब्ध कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। लेकिन जो सच है वो सच है और उसको स्वीकार करना है। और यही वजह है कि हमारी इसी सनातन परंपरा में जब किसी का निधन होता है तो पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार, सब चाहने वाले जो हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके दुख को बांटने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए। और यही वजह है कि जिस तरह की विरासत अरविंद सिंह मेवाड़ अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने जो छोड़ी है उस विरासत को, और साथ ही साथ अरविंद सिंह मेवाड़ द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन्हीं की बदौलत आज पूरा महासत्या जी जो ये जगह है, अंत्येष्टि स्थल जो है, ये लोगों से भरा हुआ है। हर आम और खास लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचा है, उनके दुख को बांटने के लिए पहुंचा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो नाथद्वारा से विधायक हैं और इसी राज परिवार के वो भी सदस्य हैं, वो भी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं, गुलाबचंद कटारिया यहाँ पर हैं, और स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो तमाम लोग, और न केवल यहाँ उदयपुर से बल्कि आसपास के जो विधानसभा इलाके हैं वहाँ के भी जो सांसद विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जो मौका है बेहद भावुक है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी एहसास कराता है कि ये जो पूरा सर्व समाज जो है वो उस परिवार के साथ हमेशा खड़ा है, उस परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए हमेशा मौजूद है। क्योंकि उस परिवार के जो मुखिया हैं, जिनका जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज इस समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नई उमंग और उत्साह दे रहे हैं। तो ऐसे में पूरा समाज जो है आज इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है, अपने मेवाड़ का जो पूर्व राजवंश है उसके सदस्यों के साथ खड़ा हुआ है। और अभी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब पूरी की जा रही है। जी, जय जी। बिल्कुल रवि, और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। रवि, हमने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को हमेशा अपनी आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में देखा है, और ये कहीं ना कहीं उन्हें अपने पिता से ही विरासत में मिली है। अरविंद सिंह मेवाड़ जी ने उन्हें इस तरह की कॉन्फिडेंस और जो व्यक्तित्व दिया है बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आज पिता के जाने के बाद वो क्षण भी आया जब बहनों के गले लगकर लक्ष्यराज फफक पड़े, रो पड़े, और कहीं ना कहीं उस इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि बहुत स्वाभाविक था इस मौके पर। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है रवि? ये तस्वीरें वाकई में गला भर देने वाली और भावुक कर देने वाली। एक इंसान जिसे हमने हमेशा सीधे खड़े हुए, सीना चौड़ा करके आगे चलते हुए देखा, आज ये अंतिम सत्य है जीवन का। बिल्कुल, देखिए जयती, ये बिल्कुल सच बात है कि माफ कीजिएगा, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो हैं उनको विरासत में एक ऐसे पिता से ट्रेनिंग मिली
एक ऐसे प्रथा से सीखने का मौका मिला जो विजनरी व्यक्तित्व था, विजनरी पर्सनैलिटी थे, और जिन्होंने न केवल मेवाड़ के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए भी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित करने के नए मापदंड जो है वो स्थापित किए। तो ये इस तरह के व्यक्तित्व से सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद खास होता है, और ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व परिवार का मुखिया हो तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग और भी अच्छी हो जाती है। ये जो सीखने की जो कला है वो और अच्छी हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे अरविंद सिंह मेवाड़ हो या फिर लक्षराज सिंह मेवाड़, सभी ने अपने जीवन में पहले काम किए हैं, विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी काम करना सीखा है। जब वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान जब रहे तो उन्होंने, जैसा लक्षराज सिंह कई बार शेयर भी करते हैं कि उन्होंने वेटर की तरह नौकरी भी करी है। एक इतने बड़े एम्पायर का ऑनर जो है, एक इतने बड़े एम्पायर जिसमें कि कई सारे स्टार होटल्स उनके पास में हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने एक वेटर की तरह नौकरी करी। तो ये जो चीजें हैं ये सीखने के लिए बेहद जरूरी है। आप हर स्तर पर जाकर, हर जिंदगी के हर क्षेत्र में हर स्तर पर जाकर अगर सीखेंगे तो आप पूरा डायमेंशन है किसी व्यवस्था का उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, प्रशिक्षण जो है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट मापदंड यही है कि आप हर स्तर पर जाकर सीखें ताकि आने वाले दिनों में आप दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा सकें, उनके लिए रास्ता बना सकें। तो ये जो चीजें हैं ये इस परिवार में हमेशा से देखने को मिली है। चाहे अरविंद सिंह मेवाड़ जो है उन्होंने अपने पिता भगवत सिंह मेवाड़ को देखकर सीखा, जिन्होंने सामाजिक सरोकारों को निभाने के लिए कई ट्रस्ट बनाए, मंदिरों के संरक्षण के लिए कई ट्रस्ट बनाए। और महाराणा भगवत सिंह के निधन के बाद अरविंद सिंह मेवाड़ जब इसके कस्टोडियन बने तो उन्होंने भी उसी अंदाज से उस चीज को आगे बढ़ाया। और यही आशा जो है लक्षराज सिंह मेवाड़ से भी की जाती है और की जाती रहेगी कि वो भी जो उनके पिता ने मापदंड स्थापित किए, जिस तरीके से विरासत का संरक्षण किया, सामाजिक सरोकारों को निभाया, धार्मिक जो व्यवस्था है, धार्मिक जो एक तरीके से कहें तो धार्मिक जितने भी विषय हैं उनको लेकर अनुकूल कार्य किए हैं, तो ये उनसे भी आशा की जाती रहेगी। और उन्होंने ये सब चीजें सीखी भी हैं, तो यही आशा की जानी चाहिए कि वो उनको अच्छे से उनका निर्वहन भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल रवि, और लगता यही है क्योंकि मेवाड़ का हर एक नागरिक इतने आत्मविश्वास में है लक्षराज सिंह मेवाड़ के साथ में, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व उनका नज़र आता है, बहुत डाउन टू अर्थ वो है। और ये सारी सीख उन्हें अपने पिता से, अपने पूर्वजों से मिली है, अपने वंशजों के हिसाब से आगे अपने बेटे में भी वो यही जो स्वाभाविक तौर पर एक विरासत है जो राजघराने की है, और एक ग्राउंडेड इंसान के तौर पर वो जो अपने बेटे को भी निर्वहन करते हुए नजर आते हैं परंपराओं का। रवि, 2 दिन पहले ही होली के जश्न में भी जब सिटी पैलेस में होलिका दहन किया जा रहा था, उनके बेटे को वो सीख देते हुए नजर आ रहे थे। और आज इस मुश्किल समय में जब दुख की घड़ी परिवार पर आई, उनके बेटे के साथ में लक्षराज सिंह मेवाड़ के बेटे भी मौजूद थे और वो भी साथ में थे। तो लग रहा है कि लेगेसी आगे बिल्कुल बकायदा वैसे ही ट्रांसफर हो रही है रवि, जैसे होनी चाहिए। जिस घराने से आते हैं, जिस राजघराने से और जिनके वंशज कहे जाते हैं, उनका नाम साथ में लेकर बड़े ही अड़िग अंदाज में चल रहा है ये परिवार। रवि बिल्कुल, देखिए ये सिसोदिया राजवंश जो है, महाराणा प्रताप जिस राजवंश में जन्मे और उन्होंने कुल गौरव कहलाए, प्रातः स्मरणीय कहलाए, देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने की अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। उन्होंने किसी तरह के समझौते जो हैं वो आक्रांताओं से नहीं किए, बल्कि उन आक्रांताओं के दांत खट्टे किए। तो एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी पृष्ठभूमि से अगर कोई व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है वो तमाम संस्कार जो है वो उसमें हमेशा बने रहेंगे। हमेशा वो उन संस्कारों के दम पर अपने आप को, अपने परिवार की जो बहबूदी है उसको साबित करता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इस पूरे परिवार को, मेवाड़ राजवंश को विरासत में मिली हैं और उसी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और देखिए अरविंद सिंह मेवाड़ जो हैं उनका पूरा अगर जीवन चरित्र देखा जाए तो उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से मेवाड़ जो है उनका सबसे पहली प्राथमिकता अपनी जीवन की अगर रही तो वो ये थी
कि मेवाड़ जो है वो उसका नाम सर्वोपरि रहे, उसका नाम अमिट रहे और वो हमेशा से जो है आगे से आगे उपलब्धियां हासिल करता रहे। और यही वजह है कि इस मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध कवि जो है पंडित नरेंद्र मिश्र, उन्होंने अरविंद सिंह को लेकर 4 लाइनें जो लिखी थी वो मैं आपके साथ भी और हमारे दर्शकों के साथ साझा जरूर करना चाहूंगा। जिसे वो मानक चौक की प्राचीर से हमेशा पढ़ा करते थे कि अरविंद ने जमीर का सौदा नहीं किया, अरविंद ने जमीर का सौदा नहीं किया, मेवाड़ के सम्मान को झुकने नहीं दिया, अवरोध तो लाख थे मगर इस कर्मवीर ने ये सूर्यवंशी रश्मि रथ रुकने नहीं दिया। तो ये जो 4 लाइनें हैं ये शायद उनके पूरे जीवन वृतांत को स्पष्ट कर देंगी कि किस तरीके का उनका भाव था, अरविंद सिंह मेवाड़ का किस तरीके का भाव रहा, उन्होंने अपने पुरखों की जो विरासत थी उसको किस तरीके से संभाला और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए ले गए। और उन्होंने कभी भी मेवाड़ के सम्मान को लेकर किसी तरह का कोई जो है समझौता अगर कहें, क्योंकि इस परिवार की ये हमेशा से जो है एक सोच और विचारधारा रही है। ये विचारधारा उन्हें उस ब्लड से मिलती है जो ब्लड ये कहता है, उस ब्लड की हर बूंद ये कहती है कि किसी भी तरीके से मातृभूमि का कर्ज जो है वो उतारना है, मातृभूमि का रक्षा करनी है, मातृभूमि का स्वाभिमान जो है वो कमजोर ना होने पाए और इसको लेकर जो भी अगर प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो उससे भी कोई पीछे नहीं हटेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इस परिवार को इसीलिए पूरी दुनिया में पूजनीय बनाती हैं, मेवाड़ राजवंश को इसीलिए पूरी दुनिया में हमेशा पूजनीय दृष्टि से देखा जाता रहा है और देखा जाता भी रहेगा। और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस राजवंश की जो शैली थी, इस राजवंश के जो महाराणा प्रताप जो हुए, उनकी शैली से शिक्षा लेकर अपने देश में भी विदेशी जो आक्रांता थे उनका सामना किया। तो एक ऐसा जीवन चरित्र जो है, एक ऐसा अगर कहूं तो एक ऐसी विचारधारा जो है जो कभी ना मरने वाली है, अमिट विचारधारा जो है, जो कि अब किन्हीं सीमाओं की मोहताज नहीं है। दुनिया और वैश्विक तौर पर वो पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि किस तरीके से मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी विरासत के संरक्षण के लिए व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये इस राजवंश को और इस राजवंश के जितने भी जो सदस्य हैं उनको, क्योंकि अभी लोकतंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो गया, लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर जैसे आपको साझा करूंगा कि इस राजवंश की एक और बड़ी और जो समर्पण का भाव है वो इस राजवंश का रहा कि जब देश में रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो सबसे पहले महाराणा भूपाल सिंह आगे आए और उन्होंने मेवाड़ रियासत को एकीकरण के लिए समर्पित किया। तो देखिए एक इतनी मजबूत रियासत, लेकिन जब उस रियासत के जो सूबेदार थे, जो उसके सर्वे सर्वा थे, उनको लगा कि अब देश के एकीकरण की बात है, तमाम रियासतों का एकीकरण होगा तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ऐसे में महाराणा भूपाल सिंह ने सबसे पहले इस दिशा में कदम बढ़ाया और यही वजह रही कि उन्हें जो है इस प्रदेश में एक अलग दृष्टि से और एक पूजनीय दृष्टि से देखा जाता रहा। ये महाराणा भूपाल सिंह जो है उनका विचारधारा थी। तो इस पूरे राजवंश के अगर सभी महाराणाओं के बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा भी करें तो कोई ऐसा जो है कस्टोडियन इस राजवंश का नहीं मिलेगा जिसने कि अपने जो रश्मि रथ है इस पूरी परिवार का उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने तमाम जो सुख हैं, अपनी तमाम जो समृद्धि है उस तक को भी समर्पित कर दिया हो। तो इस तरह के जो राजवंश के जो सदस्य हैं वो हमेशा से इसी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं और ये भाव जो है आगे से आगे हमें देखने को मिलेगा, इस समाज को देखने को मिलेगा, इस प्रदेश को देखने को मिलेगा और मेवाड़ को देखने को मिलेगा। ये आशा की जाती है। आज का दिन जो है बेहद शोक का दिन है पूरे मेवाड़ के लिए कि एक ऐसे व्यक्तित्व को आज सभी ने अंतिम सलामी दी है, अंतिम श्रद्धांजलि अपनी ओर से अर्पित की है कि वो व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन इस मेवाड़ के लिए न्यौछावर किया और अब जो है जो भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे उनसे भी ये आशा की जाती है और वो भी इसी तरह की प्रशिक्षण लेकर अपनी जिंदगी में आगे आए हैं। तो वो भी इसी तरीके से इस कुल की वैभूति को बढ़ाएंगे। ये सभी लोग भगवान एकलिंगनाथ से प्रार्थना करते हैं। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया वाकई में सभी की प्रार्थना उसी दिशा में है रवि, क्योंकि अभी परिवार शोक में है।
आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं अरविंद सिंह मेवाड़, लेकिन आगे हर दिन में, क्योंकि अभी शोक में है, तो आगे किस तरह से रहता है राजघराने में जब किसी का निधन होता है तो? बिल्कुल, देखी जाती अरविंद सिंह मेवाड़ जो हैं वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। अब चूंकि 12 दिन तक जो शोक है वो रहता है राज परिवार में भी, और इसके बाद जो है शोक निवारण की परंपरा जो है उसका वो निभाई जाएगी, जिसमें पगड़ी दस्तूर जो है वो होगा, जिसमें ये जो अभी जब ये शोक का जो समय चलेगा 12 दिन का, उसमें जो पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं वो सफेद पगड़ी जो है वो धारण करते हैं, और जब ये दिन पूरे हो जाएंगे, शोक का जब निवारण किया जाएगा, तो उसके बाद में इससे बदला जाएगा और फिर जो पूरा दस्तूर है वो किया जाएगा। शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए, इन तस्वीरों को हमारे साथ साझा करने के लिए भी।